प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को विज्ञान में विद्युत पाठ से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिनका फास्ट रिवीजन होगा। आप लोग बस लगातार लगे रहें। जिसमें पहला प्रश्न है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ए, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ये क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 है, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है। ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है कूलाम, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, चौथा ऑप्शन है एम्पियर। देखिए 2014 में भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश का मान होता है? तो इसे बताया जाए तो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन ऋण 1.6 × 10⁻19 कूलाम, बी प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम, सी माइनस 1.6 × 10⁻+19 कूलाम और डी ऑप्शन दिया गया है 1.6 × 10⁻+19 कूलाम। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ए, जो कि राइट आंसर है कि ऋण 1.6 × 10⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, एक तार से प्रति सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक तार से प्रति सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब धारा का मान ज्ञात करना है, तो चौथा ऑप्शन का सही ऑप्शन होगा डी, 1.6 × 10⁻18 एम्पियर। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। पांचवा प्रश्न है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। ये सब याद होना चाहिए, एकदम जरूरी। 1 माइक्रो ओम का मान होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 10⁻9 ओम, दूसरा ऑप्शन दिया 10⁻6 ओम और तीसरा ऑप्शन दिया 10⁻3 ओम और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1 ओम। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। सही ऑप्शन होगा बी, 10⁻6 ओम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा एम्पियर, तीसरा जूल, चौथा ओम। तो आप जानते हैं कूलाम आवेश का मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। इसलिए सही ऑप्शन होगा हमारा बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7, एम्पियर प्रति सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है। देखिए बताइए, अब इसमें बताना है कि यह किसका मात्रक है। तो 7वां का प्रश्न का पहला ऑप्शन दिया गया है विद्युत ऊर्जा का, बी विद्युत विभव का, सी आवेश का, डी विद्युत धारा का। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, आवेश का। आवेश का मात्रक दिया गया है भाई, तो ये एम्पियर प्रति सेकंड क्या है? आवेश का मात्रक है। अब हम लोग चलते हैं, इसलिए आवेश का मात्रक क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। अब दिया 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है 10⁻3 एम्पियर, 10⁻3 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर और 10⁻6 एम्पियर। ये भी देखिए 2013 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन होगा 10⁻6 एम्पियर। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, जो इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है। 9वें प्रश्न चलते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1 × 10⁻19 कूलाम, बी 6.25 × 10⁻19 कूलाम, सी 1.6 × 10⁻19 कूलाम और डी 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन पर विद्युत आवेश का मात्रा कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है। ये भी प्रश्न देखिए 2013 तक पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न, बहुत से प्रश्न क्या होंगे? रिपीट किए जाएंगे। तो बस आप लोगों से यह अनुरोध है कि आप हमारे इस महामाया क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। मिलते हैं ठीक अगले वीडियो।